Hello students and learners, welcome to the Brainbox Tutorials. I'm your teacher Priyanka. हम कर रहे थे ICSE क्लास 10 के फिजिक्स के PYQs चैप्टर वाइज कर रहे थे. तो आज बारी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस. इसके 2014 से लेकर के 2023 दैट इज़ लास्ट ईयर तक जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं हम उन सबको वन बाय वन देखते हैं, समझते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं 2023 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से. पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स नॉर्मल टू द गिवन सरफेस. नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर रहे अगर गिवन सरफेस में एक रे ऑफ लाइट, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज. देखो अगर नॉर्मल रहता है कोई सरफेस पे रे ऑफ लाइट तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री रहता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 डिग्री रहता है, बिकॉज नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कोई जगह ही नहीं रहती तो 0 डिग्री रहता है. ओके, now coming to second one, small air bubbles rising up a fish tank appear silvery when viewed from some particular angle is due to the reflection, refraction, dispersion and total internal reflection. इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के कारण यानी पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट ही हो रहा है, कुछ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, तो वो जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा चमकती हुई, बहुत शार्प उसका इमेज बनेगा, इसलिए वो सिल्वरी लगता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डेजर्ट में मिराज दिखता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है ना. ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. लिखा है द डायग्राम बिलो शोज द रे OP, ये रहा OP इंसिडेंट रे, ट्रैवलिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ सर्टेन मटेरियल. दो क्वेश्चन पूछ रहा है. पहला बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I2 मतलब एंगल ऑफ एमरजेंस निकालो इफ द एंगल ऑफ डेविएशन इज 43 डिग्री. और दूसरा बोल रहा है व्हाट इज द रे QS कॉल्ड. देखो बी तो बहुत इजी आंसर है. QS क्या कहलाता है? एमरजेंट रे कहलाता है. OP है इंसिडेंट रे, PQ है रिफ्रैक्टेड रे एंड QS है एमरजेंट रे. और वैल्यू ऑफ I2 निकालने के लिए हम वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन. ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ प्रिज्म हमको पता है ये इक्विलेटरल प्रिज्म है यानी 60 डिग्री होगा. तो चलो इसको सॉल्व करके बताती हूँ. तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है वो 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 65 डिग्री यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन सब में बोल दिया है 43 डिग्री है, तो हमको I2 निकालना है. ये रहा फॉर्मूला I प्लस ई दैट इज I1 प्लस I2 भी बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म. इसमें हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और I2 की वैल्यू 38 डिग्री आ गई. और बी नंबर तो मैंने बोला ही था QS क्या होगा? एमरजेंट रे होगा. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट रे PQ. ये PQ जो नॉर्मली आ रहा है तो अनडेविएटेड अंदर आएगा, उसके बाद कैसे जाएगा ये हमको पूरा निकालना है. एक पार्ट हमको जो हिंट में दिया हुआ है वो है क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42 डिग्री, यानी अगर 42 डिग्री से ज़्यादा बने एंगल ऑफ इंसिडेंस तब तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा देना है. एग्जैक्टली 42 डिग्री आए तो 90 डिग्री से निकाल देना है. 42 डिग्री से कम आए तो जैसे रिफ्रैक्शन होता है वैसे बाहर निकाल देंगे. ठीक है, तो इसको मैं बना के दिखाती हूँ. देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन. ये फर्स्ट सरफेस दैट इज AB में तो अनडेविएटेड निकल गई बिकॉज नॉर्मली आ रही थी. यहाँ अंदर आती है तो हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो रहा है. ये कैसे निकाला हमने? एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री, ये वाला एंगल Q 90 डिग्री है, 90 60 हो गया तो बचा हुआ एंगल 30 होगा. नॉर्मल टोटल जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है, यानी बचा हुआ 30 के बाद कितना हुआ? 60 डिग्री. 60 डिग्री 42 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा दिया 60 डिग्री से निकल रहा है. अब यहाँ ये सीधा क्यों निकल गया? क्योंकि हमने यहाँ देखा है बाकी का बचा हुआ 30, ये है 60, यानी बचा हुआ एंगल 90 ही होगा, यानी कि नॉर्मली निकल जाएगा, सीधा अनडेविएटेड निकल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. लिखा है अ कॉइन केप्ट इनसाइड वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 व्हेन व्यूड फ्रॉम एयर इन अ वर्टिकल डायरेक्शन appears to be raised by 3 millimeter. Find the depth of coin in water. ओके, डेप्थ ऑफ कॉइन इन वाटर मतलब रियल डेप्थ निकालो. नाउ फॉर्मूला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, तो उससे हम निकाल सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं. देखो मैं पूरा सॉल्व करके फिर दिखाती हूँ. तो मैंने रियल डेप्थ को x मान लिया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, यानी 4/3 इज इक्वल टू x अपॉन अपरेंट डेप्थ हुआ.
एपरेंट डेप्थ जो है वो कितना होगा, क्योंकि शिफ्ट यहाँ दिया हुआ है 3 मिलीमीटर है, यानी कि एपरेंट डेप्थ हो गया ना 3x/4, बिकॉज जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 इज इक्वल टू x अपॉन एपरेंट डेप्थ, तो हमको एपरेंट डेप्थ का वैल्यू आ जाएगा 3x/4। ओके, और शिफ्ट कितना होता है, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, शिफ्ट यहाँ दिया है 3 है, रियल डेप्थ x है, एपरेंट डेप्थ 3x/4 है, सॉल्व करो, हमारा x दैट इज रियल डेप्थ आ गया 12, तो 12 मिलीमीटर जो है वो एक्चुअल डेप्थ है कॉइन की इस वाटर में। और पार्ट बी पूछ रहा है हाउ इज क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो एक फॉर्मूला, एक रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का, वो लिख देते हैं। और ये रहा क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन, दैट साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम ए एंड बी। यहाँ पे बता भी देंगे कि सी क्रिटिकल एंगल है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और ए एंड बी जो है वो दो मीडियम्स है जहाँ लाइट ट्रैवल कर रही है, मतलब जहाँ से जहाँ पर आ रही है लाइट, वो दो मीडियम। ना आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 45 डिग्री ऑन एन इक्विलेटरल प्रिज्म इन द डायग्राम बिलो। और ये डायग्राम में दिख रहा है हमको इंसिडेंट रे 45 डिग्री पे अंदर एंटर कर रही है। अभी हमको दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला बोल रहा है नेम द फेनोमेना exhibited by the ray of light when it enters and emerges out of the prism। जब एंटर कर रहा है लाइट तो एक तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है एंटर करते वक्त, और फिर दो पार्ट में बढ़ जाती है, तो मतलब 7 कलर्स आ जाते हैं इसके, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है ये एंटर करते टाइम, और एमर्जिंग आउट बाहर जाते टाइम में वापस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, और उस टाइम में लाइट रे जो है वो डेविएशन भी होता है ना, एंगल ऑफ डेविएशन भी बनता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डेविएशन भी हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टेट द कॉज ऑफ द अबव फेनोमेना मेंशन बाय यू। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया में अलग अलग स्पीड होने के कारण ही तो ये डिस्पर्स्ड हो जाती है और इस तरीके से जाती है, तो ये पार्ट हम बता देते हैं। तो देखो पहले में तो हम लिख देंगे कि व्हेन रे एंटर्स, तो फिनोमेना हुआ रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और जब एमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म तब हो गया रिफ्रैक्शन एंड डेविएशन, और रीजन लिख दिया कि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ मीडियम। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन वाटर इज, और चार ऑप्शन है, हमको पता करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला है ए मोर देन ग्रीन लाइट, नंबर बी मोर देन ऑरेंज लाइट, नंबर सी मोर देन वायलेट लाइट, नंबर डी मोर देन रेड लाइट। नाउ जो जब स्पेक्ट्रम होता है तो क्या होता है, विबग्योर, ओके, और वी मतलब वायलेट की स्पीड सबसे कम है और विबग्योर रेड की स्पीड सबसे ज़्यादा है। ब्लू लाइट जो है वो कहाँ आ रहा है, देखो वी आई और बी, मतलब वायलेट से ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। लाइट रेड लाइट से ज़्यादा हो नहीं सकता, रेड तो ब्लू लाइट के से ज़्यादा स्पीड है। मोर देन ग्रीन लाइट, तो विब ग्योर मतलब बी के बाद जी आ रहा है, यानी ग्रीन का ज़्यादा होगा, ऑरेंज भी रेड के जस्ट पहले आता है, तो खाली एक वायलेट ही बचा जो ब्लू के नीचे है, यानी उसकी स्पीड वायलेट की कम है। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है द डायग्राम बिलो शोज टू पैरेलल रेज, एक ए है ऑरेंज कलर की, बी है ब्लू कलर की, इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन एयर ग्लास बाउंड्री। अभी नंबर ए बोल रहा है कॉपी एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ रेज ए एंड बी, वो हम अभी कर देते हैं। फिर बोल रहा है हाउ डू द स्पीड्स ऑफ दीज रेज डिफर इन ग्लास, मतलब ऑरेंज की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा रहेगी और जो ब्लू है उसकी स्पीड कम रहेगी। एंड नंबर सी है आर द टू रिफ्लेक्टेड रेज इन ग्लास पैरेलल, तो ऑब्वियसली पैरेलल नहीं होंगे बिकॉज एक की जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो कम डेविएट होगी, जिसकी स्पीड कम है वो ज़्यादा डेविएट होगी, तो दोनों पैरेलल तो नहीं होंगे। अभी हम ये जब पाथ कंप्लीट करेंगे तो दिख भी जाएगा। तो ये रहा, मैंने पूरा बना दिया। देखो इसमें ऑरेंज जो है वो कम डेविएट हुआ है और ब्लू जो है वो ज़्यादा डेविएट हो रहा है, मतलब ज़्यादा नॉर्मल की तरफ आ रहा है बिकॉज उसकी स्पीड कम होती है। ठीक है, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि पैरेलल तो नहीं है। नंबर बी में बोल रहा था कैसे स्पीड डिफर करेंगे, तो मैंने लिख दिया कि इन ग्लास स्पीड ऑफ ऑरेंज लाइट इज मोर देन स्पीड ऑफ ब्लू लाइट। और नंबर सी बोल रहा था क्या पैरेलल रहेंगे, तो मैंने लिख दिया द टू रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल इन ग्लास, क्योंकि ऑरेंज लाइट विथ मोर स्पीड bends less while blue light with slow speed या less speed bends more। अब आते हैं 2021 सेमेस्टर 1 के जो क्वेश्चंस आए हुए थे बोर्ड एग्जाम में। पहला है द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एन इक्विलेटरल प्रिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन,
पहला द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे तो डेविएशन डिपेंड करता है. नंबर बी है द साइज ऑफ द प्रिज्म, नंबर सी द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड नंबर डी द कलर ऑफ लाइट यूज. इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा द साइज ऑफ द प्रिज्म. साइज ऑफ द प्रिज्म में डिपेंड नहीं करता डेविएशन, बाकी सब पे करता है. देखो मटेरियल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा. कलर ऑफ लाइट डिपेंड करता है, रेड लाइट का डेविएशन कम होगा और वायलेट लाइट का ज़्यादा होगा. सिर्फ साइज ऑफ द प्रिज्म है जिस पे डिपेंड नहीं करता. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है द डायग्राम बिलो शोज द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री. ओके, द अब क्वेश्चन पहला बोल रहा है द एंगल सी ऑफ द प्रिज्म इज, एंगल सी मतलब ये वाला एंगल, एंगल सी ऑफ द प्रिज्म कितना होगा, 45, 60, 90 या 30. तो देखते हैं, ये 90 है, इधर 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, यानी कि बचा हुआ जो एंगल है वो 30 डिग्री है. ठीक है, अगर ये 30 डिग्री है इसका मतलब एंगल ए कितना हुआ, एंगल ए हो गया 60 डिग्री. अगर एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 90 है, तो बचा हुआ एंगल, एंगल सी जो है वो 30 डिग्री ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करेक्ट पाथ ऑफ दिस रे टिल इट एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म. देखते हैं चारों डायग्राम. पहला डायग्राम ये बोल रहा है ए में डायरेक्टली निकल गया 90 डिग्री बना करके, तो देखो यहाँ ये 60 डिग्री बना रहा है. ठीक है, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है. 60 डिग्री बना रहा है, इधर 30 हुआ, इधर 30 हुआ 60, तो ये 90 से तो नहीं निकलेगा. ए तो रॉन्ग है, बी करेक्ट हो गया. ये 60 है, यहाँ 30 हुआ, इधर 30 हुआ, यानी कि ये जो है ये कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री, इसलिए ये इस तरीके से निकल रहा है. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट of wavelength 400 nanometer and 800 nanometer in vacuum is number A 1:1, number B 1:2, option C 2:1, option D 1:3. वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में हर एक कलर की, भले वो उसका वेवलेंथ कम हो या ज़्यादा हो, वेलोसिटी सेम रहती है वैक्यूम में या एयर में, यानी उसकी वेलोसिटी का रेशियो 1:1 होगा. ये कोई और मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, या फिर एयर भी होता तो 1:1 ही लिखते हैं. हाँ, अगर ये ग्लास होता या वाटर होता, कोई और मीडियम होता, तो हम देखते जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा होती, यानी कि फिर 400 800 यानी 1:2 का रेशियो होता, लेकिन इस केस में 1:1 होगा. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है द डायग्राम बिलो शोज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास मटेरियल एज शोन बिलो. आंसर द क्वेश्चंस. नंबर 1 में बोल रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस ए बी इज, ये रहा ए बी सरफेस, यहाँ 43 डिग्री दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है. एंगल ऑफ इंसिडेंस तो होता है जब मैं यहाँ पे एफ पॉइंट पे ये नॉर्मल बनाऊँ और फिर ये एंगल में देखूँ, तो ये एंगल होगा 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, दैट इज़ 47 डिग्री इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस. नंबर 2 पूछ रहा है सिलेक्ट अ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. पार्ट ए है, ऑप्शन ए है द स्पीड ऑफ लाइट एट द कर्व्ड सरफेस ए डी डज नॉट चेंज वाइल एंटरिंग द ब्लॉक. ये रहा सरफेस ए डी कर्व जो है, इसकी बोल रहा है स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती है. चेंज तो होगी बिकॉज एयर से अगर ग्लास में आ रहा है तो स्पीड तो चेंज होगी, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता. ऑप्शन बी बोल रहा है द रे एट द सरफेस ए डी इज नॉट ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द कर्व्ड पार्ट. ये कर्व्ड पार्ट के रेडियस के अलॉन्ग नहीं जा रहा. देखो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है, बिना मतलब जब एंटर किया तो ये डेविएट नहीं हुआ. अगर डेविएट नहीं हुआ इसका मतलब हम ये मानेंगे कि ये 90 डिग्री यहाँ पे जितना भी है यहाँ 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है. कर्व्ड सरफेस में 90 डिग्री बनाते हुए जा रहे हैं, यानी टेंजेंट है, और ये जो है ये रेडियस है, रेडियस के अलॉन्ग जा रहा है. तो नंबर बी बोल रहा है कि इट इज़ नॉट ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रेडियस, ये तो रॉन्ग है. नंबर सी बोल रहा है द रे एट द सरफेस ए डी इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग द रेडियस ऑफ द कर्व पार्ट. ये ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग जा रहा है तभी ये 90 डिग्री से जा रहा है, बिना डेविएशन के जा रहा है. नाउ नंबर 3 है द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस बी सी इज, बी सी यानी कि ये यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस,
तो ये रे ऑफ लाइट इधर आती है तो हम यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे। अब हमको ये एंगल पता करना है कितना है। देखो ये 47 हाँ ये 47 डिग्री है, तो बचा हुआ ये 43 हो गया। 43 90 तो ये होगा 47, ये 47 है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 43 डिग्री होगा। तो 43 डिग्री इज़ द आंसर। यही रीज़न होगा कि ये 90 डिग्री से निकल गया। इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री से निकल रहा है, मतलब कि क्रिटिकल एंगल एग्जैक्टली 43 डिग्री है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मटेरियल इज़ 43 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री से निकलते हुए दिख रहा है ना हमको, तो 43 डिग्री पे ही बिल्कुल क्रिटिकल एंगल होते हुए ही 90 डिग्री से निकलता है। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल इज़ 43 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ a diamond is 2.4. It means that number A, the speed of light in vacuum is equal to 1 upon 2.4 times the speed of light in diamond. Number B, the speed of light in diamond is 2.4 times the speed of light in vacuum. Number C दिया है, the speed of light in a vacuum is 2.4 times the speed of light in the diamond. ऑप्शन C ही करेक्ट है। अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 है इस मटेरियल का, इसका मतलब कि ये इतना मोटा है ना, मतलब इसकी थिकनेस, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज़्यादा है, यानी कि स्पीड कम रहेगी, तो वैक्यूम में इतना टाइम्स ज़्यादा रहेगा स्पीड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, ये डायग्राम दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक है और लिखा है क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट IM इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब ABCD एज शोन इन द फिगर। द एमर्जेंट रे फॉर दिस इंसिडेंट रे इज NQ, NR, NP या NS। देखो एक एक करके देखते हैं। NS तो नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल के पीछे साइड से तो नहीं निकल सकती रे। NP भी नहीं होगा, बिल्कुल सीधा नहीं निकलेगा, ठीक है, बिकॉज ये डेंसर से रेयरर मीडियम आ रहा है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही जाएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा तो NQ होगा कि NR होगा। इस केस में हमको दिख रहा है क्लियर के कि NQ होगा, NR यानी उतना ज़्यादा भी डेविएट नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट होगा। NR क्यों नहीं होगा? देखो, क्योंकि जब रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक से जब निकल रही होती है रे, तो वो अपने पुराने पाथ के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये जो NQ है ना, ये देखो ये पुराने पाथ के बिल्कुल पैरेलल चल रही है, इस कारण हमने NQ किया। नहीं तो NR भी डेविएट हो रहा था, तो हम अपने मन से ये नहीं सोच सकते ये ज़्यादा डेविएट हो गया। मेन रीज़न ये है कि NQ NR में से में होना था कोई एक, लेकिन जो पैरेलल रहे ओरिजिनल पाथ के, वही रे को हम करेक्ट मानेंगे, तो एमर्जेंट रे NQ है यहाँ पे। नाउ 2020 से क्वेश्चंस हैं। पहला दिया हुआ है, अ डाइवर इन वाटर लुक्स ऑब्लिकली एट एन ऑब्जेक्ट AB इन एयर। ये रहा आई ऑफ द डाइवर, यहाँ दिया हुआ है, AB कोई ऑब्जेक्ट है एयर में, तो ये पानी से वो एयर में देख रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, डज द ऑब्जेक्ट अपीयर टॉलर, शॉर्टर और ऑफ द सेम साइज टू द डाइवर। सेम साइज का तो नहीं दिखेगा बिकॉज रिफ्रैक्शन हो रहा है, ओके। जब हम एयर से ग्लास के अंदर देखते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा दिखता है, मोटा दिखता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे वो वाटर से एयर की तरफ देख रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है इट अपीयर्स टॉलर, ये आंसर करेक्ट होगा, ओके। और अभी नंबर 2 में बोल रहा है, शो द पाथ ऑफ टू रेज AC एंड AD, AC और AD स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट ट्रैवल टूवर्ड्स द डाइवर इन वाटर एंड हैंस ऑब्टेन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो बना के मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहा वो डायग्राम। देखो AC जो था वो वाटर में जा रहा है, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है। AD जो था वो भी वाटर में जा रहा है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है। दोनों ही रेस को हम सीधा जब डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे तो A' ऊपर जा रहा है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट AB की जगह A'B जैसा दिखेगा, तो ऑब्वियसली टॉलर हमको दिखेगा। अगर फर्स्ट का आंसर समझ में ना आए तो डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाने से क्लियरली दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट लंबा दिख रहा है, तो टॉलर ही आंसर होगा। ना आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है, द वेवलेंथ्स फॉर द लाइट ऑफ रेड एंड ब्लू कलर्स आर नियरली 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये वेवलेंथ है रेड का, एंड 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ये है ब्लू का, ठीक है। तो ब्लू का वेवलेंथ कम है रेड से, वो तो हमको मालूम ही है। अभी क्वेश्चन है नंबर 1, विच कलर हैज़ द ग्रेटर स्पीड इन अ वैक्यूम, एंड नंबर 2 है, विच कलर हैज़ अ ग्रेटर स्पीड इन ग्लास। देखो वैक्यूम में कोई भी कलर
की लाइट हो उन सब की स्पीड सेम होती है वैक्यूम में या एयर में। ग्लास में हम देखेंगे जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी कि रेड की ज़्यादा होगी, वही हम लिख देंगे। तो नंबर ए में लिख दिया कि इन वैक्यूम बोथ हैव द सेम स्पीड, और बी में हमने बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो इन वैल्यूज़ को देख के क्लियरली दिख रहा है कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है, सो स्पीड भी रेड की ज़्यादा होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ द रे टिल इट एमर्जेस आउट ऑफ द स्लैब। बहुत ईजी डायग्राम होगा इसका, बना के दिखाती हूँ। तो अगर नॉर्मली कोई लाइट रे आ रही है तो वो विदाउट डेविएशन ग्लास में एंटर करेगी और फिर विदाउट डेविएशन ही एमर्जेंट रे निकल जाएगी। तो बिल्कुल सीधा बनाओगे, एकदम 90 डिग्री जैसे नॉर्मल होता है बिल्कुल वैसा बना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पॉन्ड अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप, यानी ये एपरेंट डेप्थ है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमारे पास फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ मतलब रियल डेप्थ निकालो तो बहुत इजीली निकल जाएगा, बाकी सब दिया हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ या रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। 4/3 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ अपॉन 2.7 कर दिया, बिकॉज एपरेंट डेप्थ हमको दिया हुआ है। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.6 मीटर, सो एक्चुअल डेप्थ होगा 3.6 मीटर। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा है कंप्लीट द पाथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट रे ए बी इंसिडेंट ऑन द सरफेस पी क्यू ऑफ द इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म पी क्यू आर टिल इट एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्योंकि ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है तो अंदर में हम इसका डिस्पर्जन नहीं दिखाएंगे, सिंपली रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है दो बार वो पूरा पार्ट दिखा देती हूँ। तो ये बनेगा इसका डायग्राम। पहले हर बार हमको जो रे है उसको बेस की तरफ यानी कि क्यू आर की तरफ मोड़ना है। तो पी क्यू जो रे है, या ए बी इसको रे था, सॉरी मैंने पी क्यू बना दिया। तो पी क्यू जो रे है वो पहले डेविएट होगा, क्यू आर बनेगा, फिर से डेविएट होगा बाहर की तरफ में आर, और उसको एस लिख सकते हो, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन एंड ऑल सब दिखा दोगे। आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ए बी थ्रू द ग्लास प्रिज्म इन पी क्यू आर टिल इट एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म, गिवन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास एज 42 डिग्री। ये ए बी नीचे से रे आ रही है, नॉर्मली आ रही है तो सीधी जाएगी, फिर यहाँ क्या होगा वो एंगल वाइज मैं ये करके दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका डायग्राम बना मैंने। ए बी देखो यहाँ से स्ट्रेट गया, नॉर्मली था तो बिल्कुल सीधा गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये 60 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री कैसे हमको पता चल रहा है? तो देखो ये जो है पी क्यू आर में Q हमको 90 दिया है, P 30 दिया हुआ है, इसका मतलब जो R होगा ये R हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये कितना डिग्री हुआ? ये 30 डिग्री हुआ। ये 30 है तो हमारा एंगल ऑफ हमको ये पता चल गया 60 है। 60 है मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है, इसीलिए ये भी 60 डिग्री बना के हमने यहाँ तक ले आया। तो फिर ये पार्ट जो है ये रिफ्रैक्ट होकर के और बाहर निकल जाएगा। आते हैं 2019 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म्ड बाय अ प्रिज्म चेंज विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, हमको पता है ये ग्राफ में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का क्या रिलेशन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, मिनिमम तक पहुंचेगा और फिर डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा, मतलब फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तो डेविएशन भी बढ़ेगा। इसी को हमको ग्राफ से शो करना है, जो नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन इन द एंगल ऑफ डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट अ प्रिज्म सरफेस। तो ये मैं बनाती हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये पार्ट हम पहले लिख देंगे कि क्या होता है। इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिक्रीज होगा, रीचेज टू अ मिनिमम वैल्यू फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड देन ऑन फर्दर इंक्रीजिंग इंक्रीजेज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अभी द बिलो कर्व जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ये वही वेरिएशन दिखा रहा है। देखो क्लियरली बता रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम 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 हुआ, मिनिमम में पहुंचा और फिर बढ़ने लग गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है डिफाइन क्रिटिकल एंगल और सेकंड पार्ट में दिया है स्टेट वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ गिवन मीडियम। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन द डेंसर मीडियम corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree.
ठीक है, ये पार्ट लिखना बहुत ज़रूरी है कि अभी ये डेंसर मीडियम में है और बाद में रेयर मीडियम होगा। और वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच अफेक्ट्स क्रिटिकल एंगल, तो मैं जितने फैक्टर है सब लिख देती हूँ, कोई भी एक हमको लिखना रहेगा। अच्छा, तो यही मैंने डिफाइन कर दिया जो अभी बताया। और नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो देखो 3 पे डिपेंड करता है, हम कोई एक ही लिखने बोल रहा है, कोई भी एक लिख दोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। बेटर होगा पहला वाला ही लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ना आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द डायग्राम बिलो शोज अ लाइट सोर्स P embedded in a rectangular glass block ABCD of critical angle 42 डिग्री, यानी कि जो लाइट सोर्स है वो बीच में अंदर में है ABCD ग्लास ब्लॉक में, और ABCD का क्रिटिकल एंगल भी दिया 42 डिग्री। कंप्लीट द पाथ ऑफ रे PQ टिल इट एमर्जेस आउट ऑफ द ब्लॉक, राइट नेसेसरी एंगल्स। ओके, तो ये बना दिया वो डायग्राम। ये 42 डिग्री तो दिया हुआ ही था, यानी कि 42 प्लस 48 90 होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री। 48 डिग्री है, इसका मतलब हुआ कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो यहाँ पे भी 48 डिग्री। ये 48 डिग्री से लाइन गई R तक। अब R में आगे क्या होगा, तो उसके लिए ये वाला एंगल Q, ये हमारा कितना डिग्री हुआ, ये 42 डिग्री हो गया, 90 माइनस 48। एंगल C तो हमको पता है कि ये तो 90 डिग्री है, 42 90, इसका मतलब बचा हुआ एंगल 48 है, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री हुआ। 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, इसका मतलब जो है रे बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए RD के पाथ के थ्रू सीधा निकल जाएगी। यहाँ तक हमको दिखाना रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 1 दिया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर and the refractive index of air with respect to water। और पार्ट 2 दिया है, if the refractive index of water with respect to air is 5/3, calculate the refractive index of air with respect to water। ये बहुत इजी है, रिलेशन जो है बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब अगर 5/3 है वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जो है इसका उल्टा हो जाएगा। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो पहला था रिलेशन क्या है, तो देखो 1 हो जाता है, यानी कि दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, और इसीलिए अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर 5/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज 5/3 का 3/5 हो जाएगा। इसको हम पॉइंट में भी बता सकते हैं कि 0.6 हो जाएगा, या फिर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो 3/5। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टेक प्लेस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशन चाहिए। पहला ये कि लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयरर ही जा रही हो, और दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। यही दोनों कंडीशंस मैं लिख देती हूँ। तो पहला था फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम, और सेकंड है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम है शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ना आते 2018 के क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट में दिखाया है स्टेट रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, और नंबर 2 बोल रहा है विच कलर ऑफ लाइट हैज हायर क्रिटिकल एंगल, रेड लाइट या ग्रीन लाइट। बहुत ईजी है, ये मैं लिख के देती हूँ। तो रिलेशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c, c मतलब क्रिटिकल एंगल, और म्यू यहाँ दिया, म्यू मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उल्टा भी लिख सकते हैं, sin c इज इक्वल टू 1/μ। और क्रिटिकल एंगल किसका हायर होगा, तो क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर इज हायर देन दैट ऑफ ग्रीन कलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है द फॉलोइंग डायग्राम शोज अ 60-30-90 ग्लास प्रिज्म ऑफ क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। Copy the diagram and complete the path of incident ray emerging out of the prism, making the angle of incidence on each surface। ऐसे जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना प्रिज्म्स वाले। इसको मैं बना के दिखा रही हूँ। ओके, तो ए बी जो है वो पहले तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी विदाउट डेविएशन, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 0 डिग्री है, तो बिल्कुल सीधी गई। यहाँ पे हम नॉर्मल बनाते हैं, एच सी जो है वो नॉर्मल बनाया हमने, उससे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो होगा हमारा 30 डिग्री। इस साइड 60 डिग्री है, तो इस साइड 30 डिग्री होगा। 60 डिग्री कैसे आया, ये वाला पार्ट 90 है, ये हमको 30 दिया है, तो ऑब्वियसली ये 60 होगा।
60 है यानी बचा हुआ 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है मतलब क्रिटिकल एंगल से छोटा है, यानी ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है, बाहर जा रही है रे विथ डेविएशन, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल रही है। अभी ये एंगल कितना होगा ये हम नहीं निकाल सकते, इसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, इसलिए बस हम अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखा देंगे। ओके, नाउ आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये डायग्राम दिया है और लिखा है अ रे ऑफ लाइट एक्स वाई पासेस थ्रू अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म एज शोन बिलो। अभी 3 पार्ट दिए इसके। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल थ्रू विच द इंसिडेंट रे डेविएट्स एंड एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म, यानी कि ये पार्ट यहाँ पे ये एंगल कितना है, सीधी जा रही थी बिल्कुल ऐसे मुड़ गई, कितना डिग्री से मुड़ी, तो हमको क्लियरली दिख रहा है 90 डिग्री से मुड़ी है। और नंबर 2 पूछ रहा है नेम द इंस्ट्रूमेंट वेयर द एक्शन ऑफ प्रिज्म इज पुट इनटू यूज, ये हम पेरिस्कोप में यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट दिया है विच प्रिज्म सरफेस विल बिहेव एज अ प्रिज्म, विच प्रिज्म सरफेस विल बिहेव एज अ मिरर, मिरर की तरह क्या सरफेस कौन सा सरफेस बिहेव करता है, तो वो होगा ये ए बी, क्योंकि ए बी में ही लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, जहाँ रिफ्लेक्शन होता है वही मिरर जैसे यूज होता है। तो ये मैं लिख देती हूँ। तो यही तीनों का आंसर लिख दिया। पहला 90 डिग्री होगा, दूसरा पेरिस्कोप में यूज होता है, और कौन सा सरफेस बिहेव करेगा मिरर के जैसे, ए बी बिहेव करेगा मिरर के जैसे, जहाँ रिफ्लेक्शन हो वो मिरर के जैसे ही बिहेव करता है। ना आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 2017 के चालू हो रहे हैं अभी सारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल रिलेटेड टू नंबर 1 रियल एंड एपरेंट डेप्थ and number 2 velocity of light in vacuum or air and the velocity of light in a given medium। दोनों के हमारे पास फॉर्मूला है कि कैसे रिलेशन है, वो दोनों फॉर्मूला ही मैं लिख देती हूँ। पहला फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, हमने काफ़ी अभी सम्स भी किए हैं, 2-3 सम्स कर लिए हैं अभी। और नंबर 2 में दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। ना आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर शोन इन द डायग्राम। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ 48 डिग्री दिया है, वाटर से एयर की तरफ जा रहा है। अभी हमको नंबर 1 में बोल रहा है कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे गिवन द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर इज 48 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अभी एकदम क्रिटिकल एंगल है, यानी कि जो रे निकलेगी वो 90 डिग्री बनाते हुए निकलेगी। और नंबर 2 बोल रहा है स्टेट द कंडीशन सो दैट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स इन द अबव डायग्राम। कंडीशन एक ही है अभी इस पर्टिकुलर डायग्राम में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 48 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, तो यही मैं लिख देती हूँ। तो यही डायग्राम कंप्लीट हो गया, बस ये रे जो है ये 90 डिग्री बनाते हुए निकल जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे लिख दिया। ओके, और कंडीशन क्या था, तो उसके लिए लिख दिया फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ऑकर इन द अबव डायग्राम द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 48 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहे। ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द डायग्राम बिलो शोज अ पॉइंट सोर्स पी। देखो ये जो वाटर जो वेसल है उसमें ही बिल्कुल इसके जो बेड होता है जो नीचे है सरफेस उस पर पी पॉइंट है। Inside a water container, 4 rays A, B, C, D starting from the source P are shown up to the water surface। अभी पहला पार्ट बोल रहा है शो इन द डायग्राम द पाथ ऑफ दीज रेज आफ्टर श्रिंकिंग द वाटर सरफेस, स्ट्राइकिंग होगा ये, स्ट्राइकिंग द वाटर सरफेस। द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर सरफेस इज 48 डिग्री, यानी सी वाला रे क्रिटिकल एंगल बना रहा है और डी जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। और उसके बाद बोल रहा है नेम द फिनोमिना विच द रे बी एंड डी एग्जिबिट। बी तो रिफ्रैक्शन दिखाएगा, डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। ओके, तो ए वाली रे बिल्कुल सीधी थी 0 डिग्री से, इसलिए बिल्कुल डेविएशन के बिना सीधी निकल गई। बी में नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो रहा है, सी 90 डिग्री बना के जा रही है बिकॉज ये क्रिटिकल एंगल है, और डी क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। यही हम बी और डी का लिख देंगे कि बी शोज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड डी शोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आते हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है अ बॉय यूजेस ब्लू कलर लाइट टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ही देन रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेड कलर ऑफ लाइट। Will the refractive index be the same or different in the two cases? Give a reason to support your answer। देखो अगर ब्लू कलर लेगा और कलर ही चेंज हो जाएगा, दैट इज दूसरे टाइम में रेड कलर लेगा तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आएंगे, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होता है।
इसको ही मैंने लिख करके बता दिया कि स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन ग्लास इज लेस देन दैट ऑफ द रेड लाइट। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेड लाइट, हैंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट इन ग्लास विल बी डिफरेंट। ये हमको रीजन के साथ में समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी द डायग्राम गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट रे टिल इट एमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म। The critical angle of glass is 42 degree. In your diagram, mark the angles wherever necessary. बना करके दिखा देती हूँ ये। तो ये PQ रे जो थी ये विदाउट डेविएशन अंदर आती है बिकॉज 90 डिग्री पे थी। अभी हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 60 डिग्री कैसे हुआ? 90 डिग्री हमको पता था, एंगल भी 60 डिग्री हमको पता था, यानी बचा हुआ एंगल 30 होता। तो 30 डिग्री अगर इधर होता तो नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होता। 60 यानी कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 60 डिग्री दिखा दिया। अब ये जो AC सरफेस है इसमें ये डायरेक्टली क्यों, मतलब बिना डेविएशन के 90 डिग्री क्यों बना रहा है? इसमें हम देख लेते हैं। ये एंगल सी 60 है, 30 है बचा हुआ, क्योंकि 90 होता है, और अब बचा हुआ कितना हुआ इधर? 60, 30, 90, तो यानी कि ये एंगल भी 90 होगा, 90 होगा यानी कि सीधी सीधी रे निकल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, नंबर 1 ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म एंड नंबर 2 ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो, एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा। और नंबर 2 है वेवलेंथ ऑफ लाइट में, इससे इन्वर्सली रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ रहेगी उतना फास्ट निकल जाएगी, डेविएशन कम होगा। तो यही मैं लिख देती हूँ। हाँ, तो पहले का लिखा कि एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस द प्रिज्म विथ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स produces a greater deviation than the prism which has lower refractive index. Thus, the angle of deviation increases with an increase in the refractive index of the medium. Okay. Or number 2, angle of deviation is inversely proportional to the wavelength of the light used. The angle of deviation decreases with an increase in the wavelength of light. Thus, a prism deviates violet light the most and red light the least. आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके 3 सब पार्ट्स हैं। पहला दिया है, राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जो रिलेशनशिप हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, वो हम दे सकते हैं। दूसरा है नंबर 2, when a ray of light enters from one medium to another having different optical densities, it bends. Why does this phenomena occur? ये phenomena इसलिए होता है because speed of light जो होती है ray of अलग अलग कलर की अलग अलग होती है। और नंबर 3 दिया, write one condition where it does not bend when entering a medium of different optical density. अगर optical density different है फिर भी ये बेंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका 0 डिग्री है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सरफेस पे वो नॉर्मली पड़ रहा है। तो पहला लिख दिया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और नंबर 2 था कि रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो वो बेंड क्यों होती है, तो इट ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। और नंबर 3 है कि वो अनडेविएटेड जाए अगर डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी में हो, ऐसा एक कंडीशन बताओ। तो हमने लिखा व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड मीडियम इट पासेस अनडेविएटेड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, एक ही बात है ना। आते हैं 2015 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, नेम वन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लाइट एज इट पासेस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो एक फैक्टर, मैं सारे फैक्टर्स लिख देती हूँ, 3 फैक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी एक फैक्टर हमको लिखना रहेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कि थिकनेस ऑफ द ग्लास है, वो जो सारा तीनों जो पार्ट है वो मैं लिख देती हूँ। तो तीनों फैक्टर ही लिख दिए। पहला फैक्टर है द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, यानी कि द लैटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। नंबर 2 है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नंबर 3 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज होगा तो
इट इज़ मोर फॉर द वायलेट लाइट देन फॉर द रेड लाइट। कोई भी एक हमको इन तीनों में से यूज़ कर देना है फैक्टर। ना आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁶ किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको हम किलोमीटर पर सेकंड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, फिर दोनों को डिवाइड करते हैं, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला लिख दिया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10⁻³ बढ़ गए तो 10⁸ ही हो गए दोनों, 3/2 यानी कि 1.5 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है जतिन पुट्स अ पेंसिल इनटू अ ग्लास कंटेनर हैविंग वाटर एंड इज सरप्राइज टू सी द पेंसिल इन अ डिफरेंट स्टेट, क्योंकि हमको पता है ये बेंड हो जाती है। नंबर 1 लिखा है व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द अपीयरेंस ऑफ पेंसिल, वही कि ये बेंड हो जाएगी, छोटी दिखेगी, ठीक है। और नंबर 2 है नेम द फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड नंबर 3 है ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग हाउ द आई सीज द पेंसिल। ये प्रॉपर्ली करके मैं दिखाती हूँ। तो देखो पहला मैंने बता दिया था पेंसिल अपीयर्स टू बी बेंट एट द जंक्शन ऑफ वाटर एयर सेपरेशन एंड इट ऑल्सो अपीयर्स शॉर्टर एंड रेस्ड। नंबर 2 है कि ये फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये प्रॉपर्ली डायग्राम बना करके दिखा दोगे। 2 लाइट रे लास्ट वाले पॉइंट से निकालो, दोनों ही एयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, और उन दोनों रे को सीधा सीधा खींचो तो वो जहाँ जुड़े वहीं पे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो हमको क्लियरली दिख रहा है, छोटा भी दिख रहा है, रेज्ड भी दिख रहा है, ये हमारा प्रॉपर डायग्राम बन गया। अब आते हैं 2014 के क्वेश्चंस पे। पहला पार्ट दिया इस क्वेश्चन का कि ड्रॉ द डायग्राम गिवन बिलो एंड क्लियरली शो द पाथ टेकन बाय द एमर्जेंट रे। तो इस डायग्राम को हमको कंप्लीट करना है। नंबर बी दिया इसी का कि अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वाटर टू एयर, हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट चेंज। वाटर से एयर पे जा रही है तो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। और विच कलर ऑफ लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर। एयर में क्योंकि हमको पता है सबका स्पीड सेम होता है, लेकिन और कौन सा कलर है जो किसी और मीडियम में सबसे तेज जाए, जिसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि रेड कलर की। तो ये डायग्राम भी मैं बता देती हूँ और ये क्वेश्चंस के आंसर भी। तो ये तो इसका पूरा डायग्राम बना दिया। 45 डिग्री पीछे था, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बाकी का 45 डिग्री था, थोड़ा सा कम हुआ, मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हुआ, फिर यहाँ पे वापस एमर्जेंट रे जो है एंगल ऑफ एमर्जेंस 45 डिग्री बनाते हुए ये निकल जाएगा। और बाकी के दोनों के आंसर थे कि एज द रे ऑफ लाइट कम्स आउट ऑफ वाटर इनटू एयर, तो यानी कि रेयर मीडियम में आ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगा। एंड विच ऑफ कलर ऑफ लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, तो रेड कलर ऑफ लाइट ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन एनी मीडियम एक्सेप्ट एयर। एयर में सब बराबर होते हैं। ना आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है लाइट पासिस थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। इन व्हाट वे डज द डायरेक्शन ऑफ द टू एमर्जेंट बीम्स डिफर एंड वाई। देखो हम इनको डायग्राम पहले मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ ऐसा क्यों होता है। अच्छा, तो ये मैंने पूरा प्रिज्म और इसका बना दिया। मेन चीज़ हम क्या देख रहे हैं एमर्जेंट रे में कि जो रे निकल रही है ग्लास स्लैब से वो पैरेलल है टू द एक्चुअल रे, ठीक है। और प्रिज्म में हम देख रहे हैं कि वो बार बार बेंड हो जाती है टूवर्ड्स बेस, और इसलिए वो जब निकल रही है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, जो एक्चुअल पाथ होता और जो अभी जो पाथ है ये जो है ये दोनों पैरेलल नहीं है। यही पार्ट हम लोग को लिख करके बताना है, क्योंकि क्वेश्चन था कि इन व्हाट वे डज द डायरेक्शन ऑफ द टू एमर्जेंट बीम डिफर एंड वाई। तो हमने लिखा कि इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एमर्जेंट रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, whereas when an incident light passes through a prism it bends towards the base of the prism and hence incident ray and emergent ray are not parallel to each other। यही रीज़न था। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमने ख़त्म कर दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसिस के जितने भी क्वेश्चंस आए थे 2014 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आई होप तुम लोगों को ये प्रॉपर्ली समझ में आया है ये एक्सप्लेनेशन, और तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये बोर्ड प्रिपरेशन में भी, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं उनके भी बहुत ही फास्ट लेकर के आऊँगी सारे सॉल्यूशंस। तो स्टे हुक्ड and share it with your friends because sharing is caring.
कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। बाय बाय, जय हिंद।